कांग्रेस के दौर में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, और इस नारे की गूंज आज तक सुनाई देती है। जब जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण में कांग्रेस पर वार करते हैं तो इस नारे को लेकर तंज कसते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी, इसलिए अब बीजेपी को वोट करो ताकि प्रधानमंत्री मोदी गरीबी को हटा दें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं बताते हैं कि 2014 के बाद से उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया। खाना महंगा, गैस महंगी, दवा महंगी, बिजली महंगी। आखिर गरीबों के लिए ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर पीएम मोदी कह सकें कि उन्होंने इंदिरा गांधी के नारे से कुछ ज़्यादा कर दिया है। इंदिरा गांधी ने तो नारा दिया था गरीबी हटाओ, अब तो प्रधानमंत्री मोदी के राज में नारा बन गया है गरीबी छुपाओ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। जब जब देश में कोई विदेशी मेहमान आया 2014 के बाद से, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ 2014 के बाद से, तब हर उस रास्ते पर, हर उस जगह पर, हर उस चौराहे पर जो झोपड़ियां थी, जो गरीबों की बस्तियां थी, जहां पर गरीब रहते थे, रोजमर्रा का काम करके अपनी जिंदगी जीने वाले लोग रहते थे, उनको हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। जो नाले थे, जो सरकार और प्रशासन की नाकामी के चलते भरे हुए थे, जो स्लम्स थे, उनके आगे बड़े बड़े टीन शेड और कर्टन्स लगा दिए गए, छुपा दिया गया, और उन कर्टन्स पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दी गई ताकि जिस रास्ते से विदेशी मेहमान गुजरे उन्हें वो गरीबी ना दिखाई दे, वो झोपड़ियां ना दिखाई दे, वो गरीब मैले कुचले कपड़ों में जिंदगी बिताते हुए लोग ना दिखाई दें, सिर्फ प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दें। गुजरात में चीन के राष्ट्रपति का आना हुआ हो या फिर ट्रंप का स्वागत हो, और अब G20 समिट, जहां जहां भी इस तरह के कार्यक्रम हुए, गरीबों पर सबसे पहले बुलडोजर चला। देश की राजधानी दिल्ली के गरीबों को भी अब छुपाया जा रहा है, ढका जा रहा है। दुनिया को यह न पता चले कि भारत में कितने गरीब हैं, उन गरीबों की हालत क्या है, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, ये ना पता चले, इसलिए आगे पर्दे लगाए जा रहे हैं। इस तरह मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। देश की गरीबी दूर करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पर्दों में गरीबों को छुपाकर दुनिया को बता रहे हैं कि हम विकसित देश बन रहे हैं। कितना शर्मनाक काम है। ये वही पार्टी है, ये वही नेता हैं जो करोड़ों रुपए अपने चुनाव पर खर्च कर देते हैं, अपनी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए का जहाज खरीद लेते हैं। उनका बिजली पानी सब मुफ्त है, पेंशन मिलती है, हवाई जहाज में घूम रहे हैं वो भी फ्री, सरकारी खर्चे पर। सरकारी कार्यालय है, बंगला है, रिनोवेशन होता है करोड़ों रुपए का। बड़े बड़े व्यापारियों के करोड़ों रुपए कर्ज के माफ कर दिए जाते हैं, रातों रात खबर भी नहीं होती है। और इस देश के गरीबों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। इस देश के गरीबों की हालत यह है कि विदेश से कोई आ जाए तो हम उन गरीबों को उन मेहमानों के सामने खड़ा नहीं कर सकते। ये शायद हमारे भीतर पे जो एक भावना है गरीबों के खिलाफ, वो जाग जाती है। हमें ये लगता है कि इन गरीबों को देखने के बाद देश की स्थिति दुनिया के सामने बदरंग हो जाएगी। उन गरीबों को रहने के लिए हम ढंग से घर नहीं दे पा रहे हैं, और बात बात पर बीजेपी की सरकारें इन गरीबों पर बुलडोजर चला देती हैं। गरीबों को छुपाओ, पर्दा लगाकर, दीवार बनाकर, ये सब G20 सम्मेलन को देखते हुए हो रहा है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बता रही है देखिए पूरी दुनिया के नेता आएंगे और भारत की पहचान पूरी दुनिया में होगी, वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर भारत उभरेगा। सितंबर के 9 और 10 तारीख को दिल्ली में हो रहा है यह सम्मेलन। G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, वहां के बड़े बड़े लोग आएंगे। कनॉट प्लेस, खान मार्केट सहित दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, बैंक हैं, दफ्तर हैं, बाजार हैं, बंद करने के आदेश दे दिए। झुग्गियों को ध्वस्त किया जा रहा है, रेडी पटरी वालों को हटा दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है, रिक्शे वालों को हटा दिया जा रहा है, दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है कि ऐसे दुकान खोलिए, इस वक्त से इस वक्त तक दुकान खोलिए। पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी, जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनकी जिंदगी को तबाह किया जा रहा है, और उनकी जिंदगी को तबाह करके देश का मान बढ़ाया जा रहा है। कर्फ्यू जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं।
और जो विदेश से आएंगे उनके लिए शानदार डिनर, शानदार हेरिटेज वॉक, कल्चरल प्रोग्राम, फोटो ऑप, नेताओं के स्वागत के लिए लाखों रुपए के गमले, फूलों की क्यारियां, फूलों के फव्वारे और जगह जगह चौराहों को सजाया जा रहा है। दिल्ली को सजाने के लिए बताया गया है कि नीदरलैंड से ट्यूलिप फूल आए हैं। शिखर सम्मेलन में इन फूलों को मंगाया गया है लोगों के स्वागत के लिए। बड़े बड़े लोग आएंगे, इसलिए बड़ा खर्चा हो रहा है। कल्पना कीजिए कितना बड़ा बजट होगा और इसकी कीमत कौन चुका रहा है? दिल्ली के सबसे गरीब लोग। अकेले दिल्ली में हजारों लोगों को बेदखल कर दिया गया है। उन्होंने जो झोपड़ियां बनाई थी उसे तोड़ दिया गया है। किसकी मंजूरी से ये सब हो रहा है? ये वही लोग मंजूरी दे रहे हैं जो वोट के लिए इन्हीं झुग्गियों में रात गुजारते हैं, इन्हीं झुग्गियों में पक्के मकान बनाने के ख्वाब दिखाकर वोट लेते हैं। अब इन्हीं झुग्गियों को वो तोड़ रहे हैं। शायद उनकी आंखों में अब खटक रही हैं झुग्गियां, ये झोपड़ियां। विदेशी मेहमानों के आगे कहीं नाक नीची ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए झोपड़ियों को उजाड़ दो, लेकिन मोदी जी के मेहमानों को बड़े बड़े होल्डिंग्स दिखा दो, बड़े बड़े सजे हुए चौराहे दिखा दो। तो क्या G20 सम्मेलन गरीबी छुपाने का एक तरीका है? और इसकी कामयाबी, देश की कामयाबी, गरीबों की कामयाबी माना जाएगा, या फिर गरीबों की कुर्बानी के आधार पर G20 सम्मेलन को कामयाब किया जा रहा है?